2024 टेक के लिए बहुत बड़ा साल रहा है। हमने कुछ कमाल के नए गैजेट्स देखे हैं और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी में अपडेट्स देखे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब हमारे काम करने, खेलने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को कितना बदल रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो 2024 में सब कुछ बदल रही है। तैयार हो जाइए क्योंकि अब मजा आने वाला है। एप्पल ने आखिरकार कर दिखाया। उन्होंने विजन प्रो के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बिल्कुल भविष्य से आया हुआ लगता है। ये कोई मामूली वीआर हेडसेट नहीं है, ये आपके चेहरे पर लगा हुआ एक पूरा स्पेशल कंप्यूटर है। सबसे पहले आपको इसकी डिस्प्ले दिखेगी। ये बहुत ही शार्प, सुपर ब्राइट है और इसके कलर्स कमाल के हैं। मैंने पहले कभी किसी डिस्प्ले पर ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप विजन प्रो के इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं। एप्पल इसमें हैंड ट्रैकिंग पर बहुत जोर दे रहा है और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव और इस्तेमाल करने में आसान है। आप हाथ बढ़ाकर ऐप्स को छू सकते हैं, उनका साइज बदल सकते हैं, उन्हें इधर उधर घुमा सकते हैं। ये कमाल की चीज है। और स्पेशल ऑडियो के साथ ऐसा लगता है जैसे आप फेस टाइम पर जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके साथ एक ही कमरे में हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या असली चीज। और सच कहूं तो मैंने जो देखा है उससे लगता है कि विजन प्रो गेम चेंजर बन सकता है। स्पेशल कंप्यूटिंग के लिए एप्पल का विजन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कोई इसे कर सकता है तो वो एप्पल ही है। याद रखें, ये पहली जनरेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है। इसकी बैटरी लाइफ पर काम करने की जरूरत है और ये अभी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर पहनकर घूमेंगे। लेकिन इसमें बहुत संभावनाएं हैं और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि अगले कुछ सालों में एप्पल इसे कहां तक ले जाता है। टेस्ला की फुल सेल्फ ड्राइविंग या FSD सॉफ्टवेयर हमेशा से ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। हमने इसे सिटी की सड़कों पर चलाकर देखा कि ये कितना बेहतर हुआ है और मुझे कहना होगा मैं बहुत प्रभावित हुआ। सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम के लिए शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान नहीं है, लेकिन नए FSD ने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। राउंड अबाउट जो पहले एक बड़ा सपना हुआ करते थे, इस बार आसानी से पार हो गए। यहाँ तक कि हाईवे पर मर्ज करना भी ज्यादा नेचुरल लगा। ये साफ है कि टेस्ला ने AI के डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को बेहतर बनाने में बहुत मेहनत की है और ये दिखता भी है। अब इससे पहले कि आप eBay पर अपना स्टीयरिंग व्हील बेच दें, ये याद रखना जरूरी है कि FSD अभी भी बीटा वर्जन में है। आपको अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखना होगा और जरूरत पड़ने पर कंट्रोल लेने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट ऐसे भविष्य की ओर एक बड़ा कदम लगता है जहां कारें खुद ड्राइव कर सकेंगी। अगर टेस्ला इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हम ड्राइवरलेस भविष्य के ज्यादा करीब हो सकते हैं जितना हम सोचते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग हमेशा से ऐसी फ्यूचर टेक चीज लगी है जो हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रही है, लेकिन 2022 में इस क्षेत्र में कुछ जबरदस्त तरक्की हुई है। IBM और गूगल दोनों ने बड़े कदम उठाए हैं। IBM ने अपना नया कॉन्डोर क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है जो 1000 क्यूबिट्स को हैंडल कर सकता है। इसे समझने के लिए ये किसी भी क्वांटम कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है जो हमने पहले देखा है। इस तरह की प्रोसेसिंग पावर क्रिप्टोग्राफी में क्रांति लाने से लेकर दवा की खोज और मटेरियल्स साइंस को तेज करने तक कई संभावनाओं के द्वार खोलती है। हम ऐसी समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर को सुलझाने में लाखों साल लगेंगे, उन्हें कुछ ही घंटों में सुलझाया जा सकता है। गूगल भी पीछे नहीं है। वे क्वांटम एरर करेक्शन में प्रगति कर रहे हैं जो स्टेबल और रिलायबल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का समाधान करता है, यह सुनिश्चित करना कि ये जटिल मशीनें सही नतीजे दे सकें। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अब भी शुरुआती दिन है, लेकिन हम जो प्रगति देख रहे हैं वो बहुत ही रोमांचक है। हम कंप्यूटिंग के एक नए युग के कगार पर हैं जहां असंभव संभव हो जाता है। चैप्टर 4 5G तो पुराना हो गया, 6G के लिए तैयार हो जाइए। अभी हम 5G के आदी हो रहे थे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी दस्तक दे रही है। 5G तेज हो सकता है, लेकिन 6G एक अलग ही लेवल पर होगा। हम ऐसी स्पीड की बात कर रहे हैं जो 5G से सैकड़ों गुना तेज है। लेटेंसी इतनी कम होगी कि गायब ही हो जाएगी। इस तरह की स्पीड और रेस्पॉन्सिबिलिटी इमर्सिव एक्सटेंडेड रियलिटी एक्सपीरियंस से लेकर इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स तक हर चीज के लिए कई संभावनाओं के द्वार खोलती है। ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सेल्फ ड्राइविंग कार रियल टाइम में एक दूसरे से बात कर सकें या सर्जन बिना किसी लैग के रिमोट सर्जरी कर सकें। 6G ऐसे ही भविष्य को संभव बनाएगा। अभी वाइड स्प्रेड 6G आने में कुछ साल बाकी है। ये टेक्नोलॉजी अभी विकास के शुरुआती दौर में है और कई टेक्निकल चुनौतियों का सामना करना बाकी है, लेकिन 6G के पहले एक्सपेरिमेंटल रिलीज आने शुरू हो गए हैं जिससे हमें भविष्य की एक झलक मिलती है।
चैप्टर 5 एआई हेल्थ केयर में क्रांति ला रहा है। एआई अब हेल्थ केयर में सिर्फ एक चर्चित शब्द नहीं है, ये डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के लिए एक जरूरी उपकरण बनता जा रहा है। 2024 में हमने एआई पावर्ड हेल्थ केयर टूल्स के विकास और उपयोग में तेजी देखी है और नतीजे कमाल के रहे हैं। सबसे ज्यादा संभावना वाला क्षेत्र जहां एआई असली बदलाव ला रहा है वो है बीमारी का निदान। एआई एल्गोरिथम्स अब मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरे और एमआरआई का विश्लेषण अविश्वसनीय सटीकता के साथ कर रहे हैं, अक्सर मानव डॉक्टरों की क्षमताओं से भी बेहतर। इससे बीमारियों का जल्दी और ज्यादा सटीक निदान हो रहा है, खासकर कैंसर, हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल विकार जैसी बीमारियों के लिए जहां जल्दी पता लगना जरूरी है। लेकिन हेल्थ केयर पर एआई का प्रभाव सिर्फ निदान से कहीं आगे जाता है। एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह देने, मरीजों को उनकी दवाइयां लेने के लिए याद दिलाने और यहां तक कि भावनात्मक समर्थन देने के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दवा की खोज के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल संभावित दवाओं की पहचान करने और नए इलाज के विकास को तेज करने के लिए किया जा रहा है। हम हेल्थ केयर में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं, जहां एआई मानव क्षमताओं को बढ़ा रहा है और बीमारियों को रोकने, उनका निदान करने और उनका इलाज करने के तरीके को बदल रहा है। चैप्टर 6 मेटा का एआई आपके सोशल मीडिया पर छा रहा है। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, सोशल मीडिया की दुनिया को बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल करने में हमेशा सबसे आगे रहा है। लेकिन 2024 में मेटा की एआई मौजूदगी और भी ज्यादा बारिशा गई है। उनके प्लेटफॉर्म पर नए एआई पावर्ड फीचर्स आ रहे हैं। उदाहरण के लिए कंटेंट मॉडरेशन को एआई से बड़ा बूस्ट मिला है। मेटा के एआई एल्गोरिथम्स अब पहले से कहीं बेहतर तरीके से नफरत भरे भाषण और गलत जानकारी जैसी हानिकारक कंटेंट का पता लगाकर उसे हटा सकते हैं, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा सुरक्षित और समावेशी बनते हैं। लेकिन मेटा की एआई महत्वाकांक्षाएं सिर्फ चीजों को साफ रखने से कहीं आगे जाती हैं। वे आपके न्यूज फीड को पर्सनलाइज करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसी कंटेंट दिखा रहे हैं जो आपकी रुचियों के हिसाब से हो, और उनके एआई पावर्ड फोटो एडिटिंग टूल्स अब आपकी तस्वीरों से अवांछित चीजों को हटाने से लेकर शानदार कलात्मक इफेक्ट बनाने तक सब कुछ कर सकते हैं। शायद सबसे दिलचस्प विकास मेटा का एआई जनरेटेड कंटेंट में प्रवेश है। उनके एआई असिस्टेंट अब आपको पोस्ट और कमेंट लिखने में मदद कर सकते हैं, आपके विचारों को आकर्षक सोशल मीडिया कंटेंट में बदल सकते हैं। इस तरह का एआई इंटीग्रेशन मानव और मशीन रचनात्मकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है, कंटेंट निर्माण के भविष्य और हमारे ऑनलाइन इंटरेक्शन में एआई की भूमिका के बारे में सवाल उठा रहा है। चैप्टर 7 स्मार्ट ग्लासेस एक्सटेंडेड रियलिटी के साथ लेवल अप। गूगल ग्लास याद है? हाँ, हो सकता है कि गूगल जैसी उम्मीद कर रहा था वैसी कामयाबी न मिली हो, लेकिन इसने टेक दुनिया को स्मार्ट ग्लासेस बनाने से नहीं रोका। और 2024 में हम आखिरकार कुछ जबरदस्त स्मार्ट ग्लासेस बाजार में आते देख रहे हैं, एक्सटेंडेड रियलिटी या एक्सआर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट और मैजिक लीप जैसी कंपनियों ने एक्सआर स्मार्ट ग्लासेस जारी किए हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर और वर्चुअल रियलिटी या वीआर के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं। ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाते हैं जो हमारे काम करने, खेलने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल सकते हैं। एक ऐसी वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की कल्पना करें जहां आप 3 डायमेंशनल मॉडल देख और इंटरैक्ट कर सकते हैं, या अपने घर में किसी चीज को ठीक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश प्राप्त कर सकते हैं जो आपके रियल वर्ल्ड व्यू पर दिखाई देते हैं। ये एक्सआर स्मार्ट ग्लासेस की क्षमताओं के कुछ उदाहरण हैं। बेशक अभी भी कुछ मुश्किलें हैं, बैटरी लाइफ अभी भी एक बड़ी समस्या है और इन ग्लासेस के डिजाइन पर कुछ काम करने की जरूरत है। ये अभी सबसे ज्यादा फैशनेबल एक्सेसरीज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा और कीमतें कम होती जाएंगी, ये साफ है कि एक्सआर स्मार्ट ग्लासेस अगला जरूरी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनने की क्षमता रखते हैं। चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक क्रांति यहाँ है, बैटरी शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति जोरों पर है और इसका बहुत कुछ बैटरी टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की पर निर्भर करता है। 2023 में हमने सॉलिड स्टेट बैटरी का उदय देखा है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवी और अन्य चीजों के लिए गेम चेंजर साबित होने का वादा करती है। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी के विपरीत, जो एनोड और कैथोड के बीच आयनों को ले जाने के लिए लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करती है, सॉलिड स्टेट बैटरी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करती है। इस छोटे से बदलाव के कुछ बड़े नतीजे हैं। सबसे पहले, सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है, जो ज्यादा गर्म होने और यहां तक कि आग पकड़ने का खतरा पैदा करती है। ये ज्यादा एनर्जी डेंस भी हैं, यानी ये उतनी ही जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, जिसका मतलब है ईवी के लिए ज्यादा रेंज।
और अगर इतना ही काफी नहीं है तो सॉलिड स्टेट बैटरी अपने लिथियम आयन काउंटरपार्ट से तेजी से चार्ज हो सकती है, जिससे रेंज की चिंता दूर हो जाती है। हम पहले से ही वाहन निर्माताओं को अपने ईवी में सॉलिड स्टेट बैटरी का इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी, उम्मीद है कि ये बैटरी स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक हवाई जहाज और ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक हर चीज को पावर देंगी। आउटरो टेक का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है। तो ये रही 2029 में दुनिया को आकार देने वाली टेक्नोलॉजी की एक झलक। ऑगमेंटेड रियलिटी और सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई पावर्ड हेल्थ केयर तक टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत ही रोमांचक लग रहा है। ये साफ है कि तकनीकी नवाचार की गति तेज हो रही है, और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि भविष्य क्या लेकर आता है। आप क्या सोचते हैं? आप इनमें से किस टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और हमारे भविष्य के वीडियो मिस न करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।